लड़की जागी तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। वो खुद को हवा में लटका हुआ पाया। ये देखकर लड़की स्तब्ध रह गई, शायद जल्दी से घर वापस जाने के लिए। शीशी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उसकी गिरने की रफ्तार तुरंत 100 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ गई। त्वचा पर हवा के प्रवाह का असर होने लगा और वह विकृत हो गई। माना जा रहा था कि इस बार वह निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल शीशी को एक और बिस्तर ने पकड़ लिया। बिस्तर के नीचे और भी अनेक बिस्तर जुड़े हुए थे, जैसे कि एक आकाश तक पहुंचने वाली सीढ़ी हो। ये देखकर शीश के भीतर कुछ उत्तेजना था। उन्होंने बेफिक्र होकर शरीर को ढीला छोड़ा और नीचे की ओर लौटने का आनंद लिया। नरम और आरामदायक एहसास का आनंद उठाया, लेकिन बहुत जल्दी एक और अप्रत्याशित घटना हो गई। उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से वह सुरक्षित शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शीश इसी तरह 2.5 साल तक हवा में कूदती रही। किसे पता था कि फिर से एक गड्ढा उसे अच्छे से थाम लेगा। उसने होश संभाला तो देखा कि चारों ओर हर तरह के बिस्तर हैं। इसलिए शीशी ने और निश्चिंत होकर साहस के साथ नीचे छलांग लगाई। बीच रास्ते में उसने हवा में उठी एक रॉकेट देखी और गोल्डन रिट्रीवर भी हवा में उड़ना सीख गया था। बगल के बूढ़े वांग बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, पर पश्चिमी नहीं चाहती थी कि वह आधे में रुके। फिर वह नीचे कूद गई, लेकिन उसने देखा कि नीचे केवल एक ही बिस्तर था। अगर वह गिर गई तो हड्डियां टूट सकती थी। अंततः घर लौटने की लालसा ने डर को हरा दिया। अगले ही पल उसने निश्चय पूर्वक अपने हाथ छोड़ दिए और 2.5 साल हवा में बिताने के बाद पश्चिमी आखिरकार अपने बिस्तर पर वापस आ गई के लिए।